अमृता इमरोज उमर त्रिलोक ने लिखी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने किसी ने अमृता की कविता या फिर उसकी कोई शायरी सुनी है? तो एक उसकी शायरी है। मैंने यहाँ पे बहुत सारी बुक्स देखी है, पढ़ी नहीं है बट नाम देखा है। हाँ, अमृता पेशे से लेखिका है, लिखती है, वो शायरियाँ लिखती है, कविताएं लिखती है। तो मेरी जो बुक है वो कंप्लीट लव स्टोरी के ऊपर है। 1947 के बाद जब भारत पाकिस्तान मतलब सेपरेशन हुआ होगा, उसके बाद की जो पहली लव स्टोरी कही गई है ना, वो अमृता इमरोज की है। उसकी एक शायरी है, इश्क फले तो फले ऐसे कि सदियों तक फलता जाए, और इश्क जले तो जले ऐसे कि कई जिंदगियां महकाए। तो ये अमृता इमरोज की मेरे को याद नहीं है, तो मैंने इसको इसका सीखा था क्योंकि बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अमृता इमरोज की जो कहानी है वो यहाँ से शुरू होती है कि उमा त्रिलोक उसके पास जा रही है, अमृता के पास, और अमृता की शादी होती है 16 साल की जो होती है, तो उसकी शादी प्रीतम से होती है। और प्रीतम एक तो मतलब सिर्फ उसको पसंद करता है अमृता को, और अमृता लिखती है, एकदम उसका लिखने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अपोजिट इंटरेस्ट की वजह से प्रीतम का और अमृता का डिवोर्स हो जाता है। और जब डिवोर्स हो जाता है तो अमृता किसी ओरिएंटेशन में जाती है, किसी कॉन्फ्रेंस में जाती है, और वहाँ कॉन्फ्रेंस में उसको साहिर मिलता है। अब सीन ऐसा है कि साहिर सामने स्टेज पे बैठा है। अब सोचो कि साहिर सामने स्टेज पे बैठा है, अमृता यहाँ से उसको सुन रही है, और वो इतनी अच्छी शायरी बोल रहा है कि अमृता को यहीं से साहिर से प्यार हो गया है। सिर्फ उसकी शायरियों को देखते हुए साहिर से प्यार होता है। और नेक्स्ट सीन में ये है कि साहिर यहाँ बैठा है, और अगला टर्न अमृता का आता है शायरी, क्योंकि वो भी शायरी है, साहिर भी शायरी करता है। तो जब वो वहाँ जाती है तो साहिर को भी अमृता से, उसकी शायरियों से, उसकी कविताओं से बहुत प्यार होता है। हालांकि वो कभी बोलते नहीं है, एक दूसरे को कन्फेस नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है हम रिलेशनशिप में हैं या ऐसा नहीं। बस वो दोनों एक दूसरे के बस साथ में रहते हैं, कविताएं बोलते हैं, किसी ओरिएंटेशन में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहाँ की शायरियों में जाते हैं। 1947 होता है, सेपरेशन होता है इंडिया पाकिस्तान का, और उसके बाद जो अमृता है वो दिल्ली आ गई, और जो साहिर है वो लाहौर चला गया, और लाहौर से वो मिलते हैं। उस दौरान वो लोग मिलते हैं, और मिलने के दौरान जब वो पहली बार वो किसी कॉन्फ्रेंस में वापस मिलते हैं तो वहाँ पर साहिर सिगरेट पी रहा होता है, और उस सिगरेट के टुकड़े अमृता घर लेकर आती है, और उसको मतलब अपने मुंह से लगाती है सिगरेटों को, और उससे उसको सिगरेट पीने की भी आदत हो जाती है, और वो दोनों कभी कहते नहीं है एक दूसरे को। तो उस चक्कर में साहिर की जितनी कविताएं और जितनी शायरियाँ होती है वो अमृता पे लिखने लग जाता है, और अमृता की जितनी शायरियाँ होती है वो साहिर के ऊपर होती है। उसमें एक शायरी है, आपने शायद गाना सुना होगा उसका, कि वो अफसाने जो अंजाम तक ना लाना हो मुश्किल, वो अफसाने जो अंजाम तक ना लाना हो मुश्किल, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम। ये एक सॉन्ग भी है, और साहिर एक मतलब अपनी मूवीज में भी काम करा हुआ है। यहाँ तक साहिर का सीन रहता है, और उसी दौरान जब साहिर और अमृता अलग हो गए हैं, प्रीतम से उसका तलाक हो गया, लेकिन कभी अमृता अपने पति का नाम हटाती नहीं है। आज भी उसकी किताबों में अमृता प्रीतम लिखा हुआ है। नेक्स्ट सीन होता है तो उसके अंदर वो अपनी पहली कोई किताब होती है उसकी आखिरी खत, उसके कवर के लिए, डिजाइन के लिए किसी को ढूंढ रही है, और कोई उसको बताता है कि इंद्रजीत इमरोज है जो बहुत अच्छा कवर डिजाइन करता है, और वो इंद्रजीत इमरोज से मिलती है कवर डिजाइन के लिए। और जब वो मिलती है तो इंद्रजीत इमरोज उसको बहुत पहले से जानता है, क्योंकि वो उसकी शायरियाँ सुनता है, उसकी कविताएं सुनता है, और उसको इंद्रजीत इमरोज को अमृता से प्यार हो जाता है। लेकिन अमृता को प्यार सिर्फ साहिर से है, ठीक है, अमृता को प्यार साहिर से है, लेकिन यहाँ इमरोज को प्यार हो जाता है अमृता से। और अमृता यहाँ कह चुकी है कि मैं प्यार तो साहिर से करती हूँ, मुझे तुमसे कुछ नहीं है, मैं प्यार सिर्फ साहिर से करती हूँ। और इस दौरान वो लोग मिलते हैं। आपने काफी रील वगैरह में भी सुना होगी, लाइन है कि सोनी महिवाल, हीर रांझा, कुछ नहीं इस एक शख्स के सामने जो है इंद्रजीत इमरोज। अब एक सीन हो रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो जब अमृता जाती है तो इमरोज उसको छत से देख रहा है,
और वो बस का वेट कर रही है बस स्टैंड पे खड़े होके अमृता, और इमरोज को ये अच्छा नहीं लगता है कि यार ये बस का वेट क्यों कर रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इमरोज के पास साइकिल होती है, वो अपनी साइकिल बेच देता है, 4 से 5 महीने पैसे इकट्ठे करता है और एक स्कूटर लेकर आता है। और जब वो स्कूटर लाके अमृता को पीछे बैठाता है और ऑल इंडिया रेडियो लेकर जा रहा होता है, तो अमृता उसकी पीठ पर ऐसे लिखती है जैसे तबला बजाने वाले की आदत होती है सारा दिन हाथ चलाने की, गिटार बजाने की, तो ऐसे ही कोई लेखक होता है उसकी उंगलियां चलाने की आदत होती है, तो वो उसकी पीठ पर लिखती है। और जहाँ तक इमरोज समझ में आ पा रहा है वो कुछ क्या लिख रही होगी बताओ। वो पीठ पर साहिर लिखती है। इमरोज जबकि अमृता से प्यार करता है और अमृता इमरोज की ही पीठ पे साहिर लिखती है, और इमरोज को इसी बेबाकी से अमृता से और ज्यादा प्यार करता है। और जब वो बहुत मिलते हैं, बहुत बातचीत करते हैं, तो वो एक फैसला करते हैं कि ठीक है हम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते, पर मेरे पास भी कोई नहीं है, आपके पास भी कोई नहीं है, तो अपन साथ रहते हैं। एक कमरा यहाँ है, एक कमरा वहाँ है, वो लोग दोनों साथ में रहते हैं, ऐसे ज्यादा बातचीत नहीं, कुछ नहीं। इमरोज जो है वो पेशे से कलाकार है, पेंटिंग्स करता है, पेंटर है, और अमृता की खुशी में इमरोज मतलब साहिर की एक कैलीग्राफी करके और उस पर लिखता है, मतलब उसके रूम में चिपका के रखता है। अमृता रात भर कविताएं लिखती है, इमरोज चुपचाप चाय बनाता है, उसकी टेबल पे रख के आ जाता है और ना उससे कुछ बोलता है ना कुछ। ऐसे ही एक दिन अमृता को लगा कि इमरोज मेरी वजह से अपना समय गंवाता है, क्योंकि उन दोनों में एज डिफरेंस भी काफी, तो बहुत ऐसे चल रहा। अमृता बोलती है, ऐसे बैठी है, अमृता का एक पैर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, इस वजह से वो चलना फिरना उसका बहुत दिक्कत है, तो बैठी है। इमरोज खड़ा है और इमरोज को अमृता बोलती है कि तुम मेरे पीछे क्यों इतने पागल हो, तुम एक काम करो, तुम दुनिया घूम के आ जाओ, मैं तो यही हूँ, तुम जाओ, तुम दुनिया घूम के आ जाओ। और वो जहाँ बैठी है उसके 3 राउंड लगाता है इमरोज और बोलता है मेरी दुनिया यही है और मैंने दुनिया घूम ली। और अमृता को फिर से बहुत ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि क्यों है क्या है। और जो ये जो अपनी किताब में जो मतलब जिसने किताब लिखी है ना उमर दिलों, वो ये सब देखती है, क्योंकि वो वहाँ पे उसे इमरोज जो अमृता जो कविताएं लिखती है उसको ट्रांसलेट करती है इंग्लिश में, तो वो आती जाती रहती है उसके घर पर। इसी दौरान पर एक बार अमृता से वो उमर दिलों जो है अपनी जो बुक राइटर है, वो पूछती है कि तुम मतलब साहिर से भी प्यार करती हो, तुम इमरोज को भी नहीं छोड़ती। अपने भी कंफ्यूजन है कि तुम साहिर से भी प्यार करती हो, इमरोज को भी नहीं छोड़ती, क्या मतलब है। तो अमृता बोलती है कि साहिर मेरा आसमान है और इमरोज मेरी छत। हम सारा दिन बाहर घूमते हैं आसमान में, इसका मतलब ये है कि मैं सारा दिन बाहर घूम लूंगी आसमान में, लेकिन एट द एंड मुझे छत चाहिए, यानी कि मैं सारा दिन साहिर से भले उसकी याद में खोती रहूंगी, लेकिन मेरे को शाम ढलते ढलते मुझे छत चाहिए, मुझे इमरोज का साथ चाहिए। और इसी के दौरान में इमरोज कुछ दिन के लिए मुंबई जाता है, 3 दिन के लिए, और तभी उसको पता चलता है कि मतलब अमृता उसे कितना प्यार करती है, पर कभी कहती है, कभी वो चिट्ठियाँ नहीं लिखती, वो साहिर को चिट्ठियाँ लिखती रहती है, लेकिन इमरोज को कभी नहीं लिखती। 3 दिन के लिए जब इमरोज मुंबई जाता है तो वो बोलती है, अमृता पहली बार चिट्ठी लिखती है। अच्छा, अमृता को इमरोज मांझा बुलाती है और अमृता इमरोज को ईमा बुलाती है। तो वो चिट्ठी में लिख रही है कि ईमा तुम जो सब्जियां छोड़ गए थे ना वो अब खराब हो गई है। उसका कहने का मतलब है कि तुम जो सब्जियां छोड़ गए थे, यानी कि तुम जो मुझे छोड़ गए थे वो खराब हो गई, जो फूल थे वो भी अब खुशबू नहीं दे रहे हैं, यानी कि मैं जो महक रही थी वो भी अब मैं महक नहीं रही, तो तुम बताओ ना तुम कब आओगे। मतलब वो बहुत इमोशनली अपनी घर की चीजों को लेकर उसको जाहिर कर रही है कि तुम आ जाओ जल्दी, अब मन नहीं लग रहा है। ऐसे ही करते करते इसका एक एंड है, वो एंड मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर आप लोग ये किताब नहीं पढ़ोगे, तो वो एंड आप लोगों को बुक पढ़ के ही पता चलेगा। बाकी इसमें बहुत अच्छा है। अमृता एक बार साहिर को ये भी बोलती है कि मतलब ऐसे बोलती है कि ए अजनबी तुम मुझे शाम को क्यों मिले, तुम्हें मुझे दोपहर को मिलना था, यानी कि अगर मुझे शाम इक्वल्स टू साहिर है, अगर मुझे साहिर नहीं मिलता तो मुझे तुम मिलता, दोपहर यहाँ पे नहीं होता, ये है। और उसी पे
थोड़े टाइम पहले 22 दिसंबर 2023 में उनका देहांत हुआ है। और अमृता मरते मरते लास्ट में एक कविता लिखी था, और वो कविता शायद आप लोगों ने सुनी होगी। मैं एक बार सिंपल उसकी 2-3 लाइनें बोल के बता दूंगी, क्योंकि वो कविता काफी बड़ी है। मैं तेनू फेर मिलांगी किथे किस तरह बता दो, शायद तेरे तकिए दी चिन्ह बन के तेरे कैनवास पे उतर जा खोरे, तेरे कैनवास से उते एक रहस्य में लकीर बन के खामोश तेनू तकती रहा, जा खोरे सूरज दी लौक बन के तेरे रंगा विच घुलांगी, जा रंगा दिया बहाव विच बैठ के तेरे कैनवास को बनांगी, पता नहीं किस तरह कितने पर तेनू जरूर मिलांगी, जा खोरे एक चश्मा पानी होवेगी ते जीवन झरना दी पानी होता, मैं पानी दिया बूंदा तेरे पिंड दा मला। इसके आगे बहुत बड़ी है, और इसमें एक शॉर्ट फॉर्म में जब भी रील्स में देखते हैं उसमें ये है कि मैं तेनू फेर मिलांगी, तेरी किस्मत दी लकीर बन के तेनू तकती रवांगी, मैं तेनू फेर मिलांगी।